एक आदमी व्यापार शुरू कर रहा है, अभी उसने कुछ बोला नहीं है, और इधर एक आदमी कह रहा है तेरा व्यापार फेल होगा। इन दोनों में से किसकी भविष्यवाणी ज्यादा चांस है? फेल होने वाला जो बोल रहा है ना, जो फेल की तरफ खड़ा होकर बोल रहा है, उसकी रेशो ज्यादा है, क्योंकि धरती पे कामयाब लोग इतने हैं और नाकामयाब लोगों से संसार भरा पड़ा है। इसलिए पूरी दुनिया में लोग पता है कौन सी जीत जीतना चाहते हैं? वो भविष्यवाणियां करना चाहते हैं जिसमें सच साबित होवे, जिसमें सच साबित होवे, और उनको इस बात पे खुशी मिलती है कि मैं देख ले, मैं सच बोला था ना, इसका नहीं चलेगा, मैं देख ले सच बोला था ना, इसका नहीं चलेगा। सुन, तू जिस तरफ खड़ा है वहां तो करोड़ों खड़े हैं, उधर तो कोई मर्दानगी नहीं है, इधर खड़ा होके बता, मर्द इधर खड़े होते हैं। जिंदगी में आपका कंट्रोल सिर्फ आपके शब्दों पे है, क्योंकि कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को नहीं काटेंगे। चले मेरी काट ली, मैं तेरी काटता हूं। तूने मेरे 8 इंच का खड्डा किया, मैं तेरे 16 इंच का करूंगा, आजा तू काट ले। कैसे नहीं हो सकता? अरे जिंदगी की कामयाबी के लक्ष्य में कई कीड़े मकोड़े आते हैं, कई घटनाएं घटती हैं। दिल पे रख ले, एक दिन यही तेरा काशी देखना दुनिया हिलाएगा। अपने आप में गुस्सा पालना सीखो, अपने शब्दों का देखो, संसार की चिंता मत करो। संसार की चिंता, आपका कंट्रोल उधर नहीं है। सिकंदर एक बार हाथी के ऊपर बैठ गया, और जैसे हाथी के ऊपर बैठा तो उसने कहा भाई लगाम की नहीं, लगाम तो महावत्यात में रहती है। उसने कहा आज के बाद जीवन में बैठूंगा नहीं हाथी पे, मैंने आज तक उस साधन की सवारी की जिसकी लगाम मेरे हाथ में है। तब सिकंदर को महान सिकंदर बोला जाता था। उसकी लगाम किसी और के हाथ में नहीं हो सकती थी। आपके अमीर बनने की लगाम आपके हाथ में, डायरेक्शन जिंदगी का आपके हाथ में है। आपकी आने वाली संतानें, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके लिए एक चीज के लिए जाननी चाहिए, अपने पिता ने, अपने दादा ने अपना जीवन खुद के जीवन के निर्माण से किया था, उसकी डायरेक्शन सही थी। जिंदगी का भविष्य किसको दिखता है? किसी को नहीं दिखता। जिंदगी अनुमान पे चलती है। आप में से कितने लोग हैं जो दाढ़ी बनाते हैं, तो गारंटी देते हैं कि कभी कट नहीं लगेगा। अरे जब सालों से दाढ़ी बना रहे हो तभी गारंटी नहीं है कि कट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जिंदगियों की गारंटी कैसे मांग रहे हो? कितने लोग हैं जो रोटी बनाना जानते हैं और वर्षों से बनाई भी है, कितने गारंटी देते हैं कि जलेगी नहीं? कितने लोग स्कूटर मोटरसाइकिल कार चलाना जानते हैं, कितने लोग गारंटी देते हैं कभी भिड़ेगी नहीं? जिंदगी अनुमान पे चलती है, गारंटियों पे नहीं चलती। तो जो ये अपने आप को पीछे ले जाकर रोते हैं ना, काश मुझे पता होता, तो फिर तो तुझे शेयर मार्केट भी पता होता, फिर तो तुझे सारा ही पता होता, सोना कितने भाव जाएगा, फिर तो तुझे कुछ करने की तू एक दिन में अरबपति बन जाता, फिर तो तेरे को जरूरत ही क्या थी? जिंदगी में से रोमांच और रोमांस खत्म हो जाता है जब पहले पता हो। जिंदगी का यही तो मजा है कि हमें कल क्या होगा ये पता नहीं। जिंदगी में गलतियां आविष्कार की जननी होती है। अगर एक वैज्ञानिक गलतियां नहीं करता तो हवाई जहाज नहीं बनता। अगर ये 10,000 बार फेल होने की गलती नहीं करता तो एडिसन से बल्ब नहीं बनता। आप अपनी जिंदगी में गलतियां करोगे तो ही सीखोगे, क्योंकि ट्रायल एंड एरर, इसी सिद्धांत पे पर्सनल R&D होती है, इसी पे विज्ञान टिकी है, इसी पे मेडिकल साइंस टिकी है, इसी पे वैज्ञानिक प्रयोग टिके हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, अपनी लाइफ में अपने ऊपर मूर्ख का ठप्पा मत लगाना। गलतियां भूलें ये सबसे होती है, अपने आप को ऊपर उठा जाओ, अपनी जिंदगी आगे बढ़ा। बिस्लरी के मालिक ने होने से पहले देखा एक दिन पानी बिकेगा देश में। जब उसने कहा तो परिवार ने बोला मूर्ख, दूध नहीं बिकता और तू पानी बेचेगा। आज दूध बिक रहा है 50 रुपए लीटर और पानी बिक रहा है वेदांता हिमालय का 75 रुपए लीटर। होने से पहले जिसने देखा, दिस इज मेंटल सिमुलेशन। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए, तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए अब तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा। इंग्लैंड में एक बार घोड़ों की जब रेस हुई तो विनिंग लाइन को 2 घोड़ों ने एक साथ क्रॉस किया। 2 घोड़ों ने एक साथ क्रॉस किया। खुली आंखों से ये नजर नहीं आ पा रहा था कौन सा घोड़ा जीता और कौन सा हारा, लेकिन इनाम पता थी। फर्स्ट प्राइज जो आने वाले था उसको $3 लाख और जो फर्स्ट रनर अप रहने वाला था उसको $3,000। डिफरेंस पता है? जब माइक्रोस्कोप से देखा तो पता चला जो घोड़ा जीता था उसकी नाक का अगला सिरा बाल बराबर हिस्सा पहले टच किया, बाल बराबर हिस्सा पहले टच किया। इतनी सी मेहनत कम जो किया उसको परिणाम कितना आया? $3,000। और जिसने इतने से हार्ड वर्क से भी अपने आप को पीछे नहीं धकेला, आगे ही धकेला, उसको रिजल्ट कितना आया? 2 लोग हैं, उनके सामने शरबत परोसी गई। दोनों लोगों में से एक एसी में से निकल के आ रहा था, दूसरा 45 डिग्री की चलती हुई दोपहर में से पैदल चल के आ रहा था। मैं आपसे पूछता हूँ शरबत का मजा किसको है? अगर आप में सभी भी कोई बापू, एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी देखो आप कैसा कॉम्प्रोमाइज करता है। शादी हो गई, हीरो होंडा मिल गई, पत्नी को पीछे बिठा लिया और जयपुर की गलियों में घूम रहा है। 2 साल बाद एक बच्चा,
पीछे डाल लिया, एक और बच्चा टंकी पे डाल लिया, एक और बच्चा डिग्गी में डाल लिया। कितने डालेगा? कार ही ले ले रे, कार ही ले ले। नहीं, पार्किंग की जगह नहीं है। अरे तेरी पार्किंग मिल जाएगी, तू ले तो सही, लेकिन नहीं, जो मजा फटफटी में है। अरे जिसको फटफटी से इतनी मोहब्बत हो जाए वो मर्सिडीज के बारे में ऐसे बिदकेगा जैसे लाल कपड़ा सांड को दिखा दिया। हम इस देश में इतने करोड़ लोग गरीब हैं, तो सिर्फ एक वजह कैसी शिक्षा दी जो ये तो सिखाती है कि पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन वो शिक्षा कौन देगा जिसमें ये सिखाया जाता है पैसा आपके लिए कैसे। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, अगर कोई 5 मिनट खाली बैठा है ना, 5 मिनट खाली, उसको बोर होना पसंद नहीं है। 5 मिनट, इमरान जी 5 मिनट बोर होना कबूल नहीं है। 5 मिनट भी मिल गए तो। एक पायलट था, एक को पायलट था। हवाई जहाज में बैठते ही पता चल गया कि फ्लाइट में प्रॉब्लम है, इसमें 30 मिनट लगेंगे, और सारे यात्रियों को एक खबर मिलती है वो दिमाग खराब उनका होगा। तो पायलट ने कहा क्या करे क्या करे। जितने में को पायलट अनाउंसमेंट करता है, हमें बहुत खेद है ये बताते हुए कि फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी हो गई जिसकी वजह से फ्लाइट 6 घंटे देरी से उड़ेगी, कृपा करके आप हमें कोऑपरेट करिए, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कट। और उसने साले मरवाएगा रे तू, 6 घंटे कौन बोला था तेरे को, दिमाग खराब है तेरा, 6 घंटे कहां लगेंगे ना सर, आप तसल्ली लो। 2 मिनट 3 मिनट के बाद में फिर अनाउंसमेंट करता है, आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि हमारी जो तकनीकी खराबी थी फ्लाइट में वो लगभग रिकवर हो चुकी है, अब मात्र 30 मिनट में हम लोग फ्लाई कर जाएंगे आप और हम लोग अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेंगे। तो सारे कह रहे वाह 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 30 मिनट में। अगर इन कलमों को ये बताया जाता कि फ्लाइट 30 मिनट देरी से उड़ेगी तो ये सारे तांडव मचा देते। जब इनको 6 घंटे से 30 पे लाए, 1992 से लेकर 1996 का जो आईआईटी का बेस था मुंबई का, उसमें एक जबरदस्त घटना हुई। 4 दोस्त थे, फुल मस्ती, कल एग्जाम है और कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की। तो दूसरे दिन सुबह पूरा ग्रीस व्रीस लगा लिया। वो आके कहते हैं सर हम लोगों के साथ एक हादसा हो गया, कल हम लोग कहीं गए थे और हमारी गाड़ी का टायर फट गया और हम लोग पूरी रात गाड़ी के धक्का देके लेके आए, तो हमें टाइम मिलना चाहिए 3 दिन का। टीचर ने कहा ओके। और 3 दिन बाद जैसे ही वो आए, उन्होंने कहा आपका एक विशेष तरह का पेपर है, आपको हम लोग अलग अलग कमरों में एग्जाम लेंगे। पेपर दिया, 2 प्रश्नों का पेपर था। पहले प्रश्न में लिखा था आपका नाम क्या है, दूसरे प्रश्न में लिखा था कौन सा टायर फटा था। हो गई रणनीति फेल, क्योंकि चारों अलग अलग कमरे में बैठे थे। दूसरे प्रश्न में भी डिटेल नहीं थी, 4 ऑप्शन, आगे का बायां, आगे का दायां, पीछे का बायां कि पीछे का दायां। चारों आईआईटी के स्टूडेंट्स को उस टेस्ट में फेल किया गया।